जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रक्षाबंधन से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि अब की वर्ष साल 2025 में रक्षाबंधन का त्यौहार कब मनाया जाएगा, राखी बांधते समय बहन को किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या होगा, और जिनके भी भाई दूर रहते हैं तो वो लोग राखी कैसे बांधेंगे, या जिनके भी भाई नहीं हैं तो वो लोग राखी किसे बांधेंगे, और जो लोग भी मायके जा रहे हैं अपने भाई को राखी बांधने के लिए तो वो लोग भादों में वापस कैसे आएंगे, पीरियड में क्या हम भाई को राखी बांध सकते हैं। इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आप लोगों को रक्षाबंधन से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले तो आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बता दूं दोस्तों कि अब की बार रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। दिन है शनिवार। तो रक्षाबंधन का त्यौहार हम सावन मास के पूर्णिमा तिथि के दिन मनाते हैं। ठीक है, तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो भाई बहन के अटूट प्यार विश्वास का ये त्यौहार माना जाता है। तो इस दिन हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है और उनकी रक्षा के लिए वचन देती है। तो ये भाई बहन का ही त्यौहार माना जाता है। तो अब चलिए जान लेते हैं इस दिन के नियम विधि और इस दिन हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बता दो कि रक्षाबंधन के दिन तो हमें सबसे पहले सुबह में जल्दी उठना चाहिए और अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। इस दिन बहुत सारे लोग घर पे आते हैं क्योंकि हर किसी की बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए आती है। तो इसलिए इस दिन हमें घर की अच्छे से साफ सफाई करनी चाहिए। इसके बाद में स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। बता दो कि इस दिन हमें काला या सफ़ेद रंग का वस्त्र नहीं धारण करना चाहिए क्योंकि कोई भी व्रत त्योहार या कोई भी शुभ कार्य में हमें मतलब कि ऐसे जो मिक्स कलर होता है, मान लीजिए सफ़ेद है काला है दोनों मिक्स है तो आप पहन सकते हैं, लेकिन एक वर्ण काला या सफ़ेद ये सब वस्त्र आप लोग धारण मत कीजिएगा। इसे तो व्रत त्योहार में कोशिश करना चाहिए लाल पीला हरा यही सब मतलब कि कलर पहननी चाहिए। बाकी आप लोग ये दो कलर छोड़ करके बाकी सब कलर पहन सकते हैं। ठीक है, इस दिन भगवान जी की पूजा कर लीजिएगा। इसके बाद में आप अपने भाई को राखी बांधिएगा। तो राखी बांधते समय हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखनी चाहिए कि सबसे पहले तो हमें थाली सजानी चाहिए। थाली में हमें मिठाई रोली अक्षत राखी और दिया यही सब रख करके और जो भी दक्षिणा है तो वो सब रख करके तब हमें भाई की राखी बांधनी चाहिए। बता दो कि जब आप लोग राखी बांधिएगा तो दिशा का पूरा ध्यान रखिएगा। कभी भी आप लोग दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप लोग राखी मत बांधिएगा। पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके राखी बांधिएगा। ठीक है, इसके बाद में अपने भाई को राखी बांधिएगा तो दिशा का पूरा ध्यान रखिएगा और जो भी मिठाई आप ले करके गए हैं या खरीद करके मंगाई है वो मिठाई आप अपने भाई को जरूर खिला दीजिएगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या हम चांदी के राखी बांध सकते हैं। तो बता दो दोस्तों कि आप चांदी का बांधे सोना का बांधे या मोती का बांधे जिस चीज़ का बांधना चाहती है आप बांध सकती हैं, लेकिन साथ में धागा का एक राखी जरूर बांधिएगा क्योंकि धागे का बहुत ही अधिक महत्व होता है। तो इसलिए आप लोग जिस चीज़ की राखी बांधना चाहते हैं आप लोग बांध सकते हैं, लेकिन धागे का राखी आप अपने भाई को बांध करके ही किसी भी चीज़ का राखी बांधिएगा। ठीक है, अब चलिए जान लेते हैं कि जो लोग भी राखी बांधने के लिए अपने मायके जाते हैं तो वो लोग भादों में वापस कैसे आएंगे। तो सही बात है, भादों में हमें कहीं भी आना जाना नहीं चाहिए क्योंकि मतलब कि भादों का जो महीना होता है वो अच्छा नहीं होता है, नहीं आना जाना चाहिए। तो आप लोग जब राखी बांधने जाइएगा पूर्णिमा के दिन तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उस दिन निकल जाए, नहीं तो आप लोग अपना एक वस्त्र जितने भी फैमिली गए हैं आप अपने मायके में तो सभी मतलब फैमिली का एक एक वस्त्र निकाल करके जो भी सामने घर पड़ता है ना तो उसमें आप लोग दे दीजिएगा उसको पाइप या मतलब कि
जतरा भी बोलते हैं, हमारे यहाँ उसको जतरा भी बोलते हैं। और जब हम मतलब उधर से वापस आते हैं अपने मायके से, तो वो कपड़ा लेकर के हम आ जाते हैं। तो ऐसे में नहीं माना जाता है कि हाँ भादो है, क्योंकि हम सावन में ही निकाल करके रख दिए हैं। तो आप जितना दिन चाहे उतना दिन आप अपने मायके में रह लीजिएगा। इसके बाद में आते समय वो कपड़ा लेकर के आप लोग आ जाइएगा, तो कोई दोष नहीं लगेगा, ठीक है। तो इस नियम विधि के साथ में आप भादों में मायके से आ सकते हैं। अब चलिए जान लेते हैं कि क्या हम पीरियड में अपने भाई को राखी बांध सकते हैं। तो जी बिल्कुल बांध सकते हैं। ऐसे मतलब कि इतना छुआछूत वाला ये नियम नहीं है, ये हर किसी के साथ में होता है। तो इसलिए इसमें मतलब कि इतना छुआछूत नहीं करनी चाहिए कि हमें भाई को नहीं छूनी चाहिए, बहन को नहीं छूनी चाहिए, या बच्चे हैं तो उसे भी नहीं छूनी चाहिए। बस हमें ध्यान रखनी है कि हमें पूजा पाठ की जो भी सामग्री है वो हमें नहीं छूनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे लोग हैं जो मतलब गुरुवार के दिन पीरियड का बाल धोते हैं, लेकिन बता दूं कि हमारे यहाँ गुरुवार के दिन किसी भी प्रकार का बाल नहीं धोया जाता है। रविवार मंगलवार के दिन ही बाल धोया जाता है। तो आप अपने यहाँ का नियम देख लीजिएगा। अगर आप लोग धोते हैं तो गुरुवार के दिन बाल धो लीजिएगा, और शनिवार के दिन आप अपने भाई को राखी बांध सकती हैं, ठीक है। या आप बाल नहीं भी धोई हैं तो आप बाल से स्नान करके शनिवार के दिन सूर्योदय होने से पहले आप लोग बाल से स्नान करके इसके बाद में आप अपने भाई को राखी बांध सकती है, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ना तो हमें भाई है, ना हमारी बेटियों की भाई है, तो वो लोग राखी किसे बांधेंगे। तो देखिए, जिसके भी भाई नहीं है, भगवान करे कि राखी बांधने के लिए बहन भी होना जरूरी है और भाई भी होना जरूरी है। भगवान हर किसी को दोनों चीजें देना चाहिए भगवान को, ताकि किसी को किसी भी चीज के लिए मतलब कि खटके ना। तो अगर मान लीजिए कि अगर भाई नहीं है, तो आप चाहे तो गणेश जी को उस दिन राखी बांध सकती हैं, या आप मतलब कि लड्डू गोपाल जी आप अपने घर में रखी हैं तो आप राखी बांध सकती हैं। लेकिन रहा बात बच्चियों की, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो वो तो मतलब कि वैसे भी व्रत त्यौहार में बहुत अधिक खुश रहते हैं, उन्हें उतना समझ में नहीं आता है, तो वो लोग आपस में भी राखी बांध सकते हैं। या जो भी बड़े बेटियां हैं तो वो लोग भी चाहे तो गणेश जी को या लड्डू गोपाल जी को राखी बांध सकती है, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। अगली बातें बता दूं कि जिनके भी भाई दूर रहते हैं तो वो लोग राखी कैसे बांधेंगे। तो बता दूं, ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप चाहे तो अपने भाई के लिए राखी भेज सकती है और मिठाई के लिए पैसा भी भेज सकती है, ठीक है, अगर जाने का संभव है तब। अगर नहीं जाने का संभव है तो आप अपने मायके में जा करके और आपकी भाभी का जो सिंदूरा है उस सिंदूरा में भी आप लोग राखी बांध सकती हैं। इसके बाद आप अपने भाभी को राखी बांध दीजिएगा, ठीक है। तो जिनके भी भाई दूर रहते हैं वो अपने भाभी के सिंदूरा में राखी बांध सकती है, ठीक है। और जो भी दान दक्षिणा है वो आप अपने भाभी से ले सकती हैं, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और बता दो दोस्तों कि अब की बार मतलब कि भाद्रा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग सुबह से ही राखी बांध सकते हैं। 9 अगस्त को आप लोग सुबह 5:30 बजे से लेकर के और दोपहर 1:30 बजे, ऐसे सारे दिन ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। तो बता दो दोस्तों कि अब की बार राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो सारे दिन रहेगा। अब की दिन भाद्रा का कोई मतलब की छाया नहीं है, इसलिए आप लोग मतलब सारे दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकती हैं। सुबह 5:30 बजे से लेकर के और सारे दिन ऐसे 1:30 बजे से पहले राखी बांध लेती हैं तो सबसे अच्छा है, क्योंकि बासी मुख से ही राखी बांधा जाता है, कुछ खा करके राखी नहीं बांधा जाता है। ब्रश करके स्नान करके इसके बाद में हम भाई को राखी बांध देते हैं, इसके बाद ही मुख में कुछ भी डालते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जितना सुबह हो सके उतना सुबह में आप लोग राखी बांध लीजिएगा, ठीक है। तो ये भी बातें क्लियर हो गई। और अब की बार जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो बता दो कि जो लोग भी पूर्णिमा का व्रत करेंगे वो लोग 8 अगस्त दिन शुक्रवार के दिन पूर्णिमा का व्रत करेंगे। और स्नान दान श्री सत्यनारायण भगवान का जो कथा है ये सारे कार्य हमें 9 अगस्त को करनी है और 8 अगस्त को पूर्णिमा का व्रत करनी है, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई रक्षाबंधन से संबंधित कि हमें राखी के दिन किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए। तो कौन कौन अब की बार साल 2025 में अपने भाई को राखी बांधने के लिए अपने मायके जा रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई रक्षाबंधन से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को रक्षाबंधन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगली वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।